उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बड़े होंगे और स्टॉक मार्केट से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। आज 30 अगस्त है और अरविंदो फार्मा के टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉक जिस तरह से नीचे टूट गया और फिर नीचे से ऊपर उठ रहा है, तो ये कंटिन्यूटी क्या बनी रहेगी? एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर कंटिन्यूटी बनी रहती तो ठीक है। वो चीज़ें हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टॉक फिलहाल 708 रुपया 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और अगर इसके नीचे जाएं, सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन देखें 27 अगस्त की, तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो जो डिलीवरी में उठाए गए हैं बहुत ही कम है, 29.35%, 30% से भी कम। एक चीज़ जो यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो भी लोग डिलीवरी उठा रहे हैं उन्हें विश्वास नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या न जाएगा। हाँ, ये स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है। ऐसे में ये एक बेहतरीन चांस हो सकता है हमारे लिए। हम यहाँ से स्टॉक को पकड़ें और फिर 1000 रुपये का स्टॉक है जहाँ से वो ये टूटा। तो ये मोटा मोटी बात हो गई कि स्टॉक ऊपर जाएगा या न जाएगा। उसके लिए यहाँ पे तो लोग केवल 29 या 30% के लगभग, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जो भी डिलीवरी उठा रहे हैं। अब इसका जो रियल में सिचुएशन है, स्टॉक कहीं धोखा न दे जाए। मान लीजिए ठीक है, लालच में आके, लालच तो नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी समझ के हमने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, अभी ख़रीद लिया, और कल को स्टॉक टूट जाए, क्योंकि यहाँ तो कंडीशन कुछ और है। देखते हैं, चलिए इसके प्राइस मूवमेंट पे वो क्या बोल रहा है। ये जून के बाद से अब तक का प्राइस एक्शन है। जरा देखिए कि स्टॉक को किस तरह से ऊपर से टूटा है। अब ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे, लेकिन नीचे 660 रुपये तक आने के बाद ये ऊपर उठ गया 710 रुपये पे। यहाँ पे 710 रुपये दिखा रहा, 710 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक के लिए नेक्स्ट टारगेट जो भी होंगे, उससे पहले आप इसका ज़रा 1 साल का प्राइस मूवमेंट देखिए, क्योंकि ये 1 महीने 2 महीने 3 महीने में नहीं आ पाएगा। स्टॉक जिस तरह से टूटा है, नीचे से ऊपर उठ रहा है। पहली बात देखिए, अगर आप स्टॉक को ख़रीद रहे हैं तो अपनी मर्जी से ख़रीदिए, जितना भी आप ख़रीद रहे हैं। इसके लिए पहला टारगेट 740 रुपये का होगा, क्योंकि 740 रुपये वो कीमत है। लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, 740 रुपया 23 सितंबर 2020 जब ये स्टॉक ट्रेड करता था सितंबर में, इन कीमतों के आसपास। तो इसे ऊपर जाने के लिए, अगर ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो इन हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। और जब हम प्राइस मूवमेंट देखते हैं तो स्टॉक कुछ इसी तरह से ट्रेड करते हैं। तो उसके लिए आपको एक बेनिफिट ये है कि ठीक है, 740 रुपया तक स्टॉक जाएगा ऊपर, और उस मूवमेंट को अगर हम 710 रुपये से भी ख़रीदते हैं और 735 या 40 रुपये बेच देते हैं पहले टारगेट समझ के, तो ये पहला टारगेट हो गया। एक कुछ प्रॉब्लम भी है स्टॉक के साथ, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले 2 टारगेट सुन लीजिए। एक टारगेट तो मैंने बता दिया। दूसरा टारगेट इसका जो अप्रैल में इसने अपना बॉटम बनाया था 798 या 800 रुपये का, इसे आप कंसिडर करके रख सकते हैं। आप इसमें भी 2 चीज़ें मैंने जब स्टॉक नीचे गिर रहा था तब भी बताया था। ये इसका अप्रैल का भी बॉटम है, और इसका दिसंबर में जब ये स्टॉक नीचे गिरा और फिर नीचे से ऊपर उठ गया। तो लॉजिकली पहला और दूसरा 2 टारगेट ये 790 का, और तीसरा टारगेट मान लीजिए हर्डल ये क्रॉस भी कर जाता है, मूवमेंट आ भी जाता है, लोग धुआंधार खरीदारी करने लगते हैं, फार्मा भी तेज़ी आ जाती है, मार्केट में भी तेज़ी आ जाती है और स्टॉक भागने लगता है, तो ये 900 रुपये के आसपास आने की कोशिश करेगा, लेकिन 932 रुपये पे प्रॉब्लम कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे
जब स्टॉक टूटा था 929-30 रुपये से, तो कुछ ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से नीचे फिसल गया। अब नीचे से ऊपर आएगा तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। तो आप प्रॉब्लम वाली चीज़ों में मत फंसिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए या छोटे दिन के लिए ख़रीद रहे हैं तो आप इधर से निकल जाइए। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैंने कहा, ठीक है, ये तो टारगेट मैंने आपको बता दिए। अब टारगेट स्टॉक अचीव कब करेगा? जब वो भाग पाएगा तभी तो। आज का मार्केट भी हम देखेंगे। मैं 5 दिन का प्राइस मूवमेंट लगाता हूँ। ये इसका 5 दिन का प्राइस मूवमेंट है। 698 रुपये से स्टॉक टूटा और 660 रुपये तक। ये ऊपर 698 नहीं 728 से टूटा है। अब ठीक है, यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है वो ठीक है। स्टॉक फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कंटिन्यूटी आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, फिर हम खरीद ले रहे हैं। हाँ, शुरुआत में एंट्री जिसने ली होगी, मान लीजिए आपने 680 पे ली है, 700 पे ली है, 700 से नीचे जो भी कीमत है उन पे ली, ठीक है, आपको प्रॉफिट और हो रहा होगा। लेकिन एक जो चीज़ मैं दिखाने आया यहाँ पे, वो ये देखिए कि 690 रुपया, 690 और 693 रुपये की जो कीमत है, 26 अगस्त को स्टॉक 693 रुपये से नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर उठ गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे थी 25 अगस्त को, उससे पहले एक दिन पहले, क्योंकि ये 5 दिन का प्राइस मूवमेंट। स्टॉक ने 693 रुपये से नीचे गिरने की कोशिश की, लेकिन फिर ऊपर उठ गया। अब अगर तीसरी बार में स्टॉक नीचे गिरता है, मार्केट में कोई भी स्टॉक जब ट्रेड करता है तो उसका पैटर्न होता है, 2 बार में अगर किसी कीमत को नहीं तोड़ पाता तो तीसरी बार में तोड़ के नीचे चला जाता है। ऐसा ही ऊपर उठते वक्त होता है। जब 2 बार में कोई स्टॉक किसी कीमत को नहीं तोड़ पाता तो तीसरी बार में तोड़ के भाग जाता है। ये थोड़ी सी चिंता करने वाली या फिर सोचने वाली, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे आप वेट कीजिए, यहाँ तक वेट कीजिए आप, अगर आप कर सकते हैं तो। अदरवाइज आप कोशिश कीजिए कि जो इसका हाई है, जो इसने बनाया था लास्ट 717 रुपया, 720 रुपया, 717, 720 रुपया, इन कीमतों के आसपास या इनसे ऊपर एंट्री लें तो ये कह सकते हैं कि एक सेफ जोन होगा। अगर स्टॉक में मूवमेंट है, सेक्टर में मूवमेंट है, मार्केट में मूवमेंट है, टूटा हुआ स्टॉक है, ये तो ये फ़ायदा काय का उठाएगा? ये फ़ायदा केवल मार्केट के मूवमेंट का उठाएगा, सेक्टर के मूवमेंट का फ़ायदा उठाएगा, या फिर थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज इसमें आ जाती है तो उसका फ़ायदा उठाएगा। और डिलीवरी वाइज पोजीशन पे हम देख के आए कि वहाँ पे तो इसमें ऐसी कोई पोजीशन उठाई नहीं जा रही है। तब जैसे कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी पोजीशन उठाई जा रही हैं, नीचे से ऊपर उठ के जाएगा, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं लग रहा है। आप भी थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि वो चीज़ सही रहेगी ये गलत रहेगी, या ये गलत है वो सही है, ऐसा कोई परफेक्ट डेफिनेशन तो है नहीं। लेकिन आप अगर स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो सेफली आप पहले कम क्वांटिटी, फिर उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा, फिर थोड़ी सी ज़्यादा, फिर फाइनली आप पूरा जो भी आप क्वांटिटी ख़रीदना चाहते हैं, जो भी मैं बताता हूँ 30-30 या 10-10, 20-20 अकॉर्डिंग टू यू % करके आप एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉक अगर ऊपर टूटा, ऊपर की तरफ मूव किया, भागा, तो 1000 रुपये से ये स्टॉक टूटा हुआ है, कम से कम 900 रुपये का टारगेट तो ये गेन कर ही लेगा। तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू। बिल्ड द इंग्लिश। थैंक यू।